Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, in today's video, we'll discuss how to make a lesson plan of English. Okay, so let's start. तो ये एक मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम एलपी कैसे बनाते हैं इंग्लिश का, बट ये उसमें दो स्टेप्स हमने छोड़ दिए थे, लैंग्वेज वर्क का और वैल्यू इनकलकेशन का, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर निकल रहा है तो आप नेक्स्ट वाले एलपी में अपने में ऐड कर सकते हैं। तो आज वाला जो मेरा वीडियो है वो बस उन्हीं दो स्टेप्स को कवर करने के लिए मैं बना रही हूँ। बाकी आपके जो भी स्टेप्स हैं बाकी एज इट इज़ सेम ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। देन हमारा टॉपिक बस अगर हमने वहाँ हाफ पार्ट डिस्कस किया था तो पार्ट 1, अभी यहाँ जो आगे वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी पैराग्राफ्स आप डिस्कस कर रहे हैं 4, 6 या जो भी, तो पार्ट 2 आप मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव सेम ही रहने वाले हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। उसके बाद हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये भी एज इट इज़ ही रहेंगे, बस आप जो अफेक्टिव डोमेन वाले आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें आप चेंज कर सकते हैं कि उसमें से बच्चे क्या सीखने को उनको मिल रहा है ना, तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बस ये चेंज हो जाएंगे। बाकी आपके कॉग्निटिव एंड जो साइकोमोटर डोमेन वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे। आप यहाँ पे बस ऐसे मेंशन कर सकते हैं, जैसे पहला वाला मैं एक डिस्कस करके बता देती हूँ, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं फेयर प्ले पार्ट 2 इस तरीके से। बाकी एज इट इज़ ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे इनमें। देन फिर हमारे टीचिंग एड्स में अगेन मैंने फ्लैश कार्ड्स ही यूज़ किए थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मतलब प्रोनाउंसिएशन के लिए, एंड बाकी जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स। बट अगर आप स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए पपेट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई चार्ट पेपर या कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। या प्रोनाउंसिएशन के लिए आप कुछ और क्रिएटिव चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कुछ पोएम के थ्रू करा रहे हैं, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है, कोई एक्टिविटी के थ्रू आप करा रहे हैं तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन वार्मिंग अप एक्टिविटी एंड प्रीवियस नॉलेज, जैसे जब हम पहला एलपी बना रहे हैं अपनी किसी स्टोरी का, तो वहाँ तो बच्चे को स्टोरी के रिगार्डिंग कुछ नहीं पता है, तो फिर वहाँ पे तो हम जैसे हमने प्रीवियस वाला एलपी डिस्कस किया था तो उसमें हमने जस्ट लाइक बेसिक नॉलेज उन्हें है राइट रॉन्ग के रिगार्डिंग, या ये फेयर प्ले जो है बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर है ये स्टोरी, तो वहाँ हमने लिख दिया कि फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग उन्हें नॉलेज होगी ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा बस ऐसे। लेकिन जब हम उसी स्टोरी का आगे कोई सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, मतलब एक ही स्टोरी से 2-3 एलपी बना रहे हैं, तो जब हम आगे वाले एलपी बनाएंगे उनमें हम जस्ट मेंशन कर देंगे कि बच्चे ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट है उससे फेमिलियर हैं, उसकी नॉलेज उन्हें है, क्योंकि जब वो आधी स्टोरी पढ़ चुके हैं तो अब उन्हें पता है कि कौन से कैरेक्टर्स हैं या इतनी स्टोरी का जो पार्ट है उसमें क्या हुआ था। तो फिर जो आप जब अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो उसी पार्ट से पूछ लेंगे जितना आपने उन्हें प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये मैंने उसी से रिलेटेड पूछे हैं। बस जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट पार्ट से होगा, प्रॉब्लमेटिक जो होगा, और जो आपके पीछे वाले 2 क्वेश्चंस होंगे वो आप स्टोरी से ही पूछ सकते हैं, या तो आप कोई कैरेक्टर का नाम पूछ सकते हैं या उनके बीच में रिलेशन पूछ सकते हैं। ठीक है ना। या आप पूछ सकते हैं कोई सिचुएशन देके कि आप उसके प्लेस पे होते तो आप क्या करते, इस तरीके से। ठीक है। देन फिर हमारा आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में अगेन आप सेम क्लैरिफिकेशन देंगे, देन आप बच्चों को बता देंगे सो टुडे वी विल रीड द स्टोरी फेयर प्ले, या फिर आप बोल सकते हैं टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। ओके, इस तरीके से। फिर हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वाला पार्ट जो है वो एज इट इज़ सेम ही रहेगा आपका, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये स्टेप्स आपके सेम ही रहेंगे। मॉडल रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, इमिटेशन रीडिंग, ये पूरा फॉर्मेट डिट्टो आपको सेम ही लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बस जो यहाँ पे वर्ड्स गिवन है ये आप अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ या फिर अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द स्टोरी आप चेंज कर देंगे, जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल वाले जो वर्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप चेंज कर देंगे बस, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर टीचिंग एड में आपने कुछ और यूज़ किया है फ्लैश कार्ड्स के अलावा तो आप वो यहाँ और उसकी मिनिएचर आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ मेंशन कर दीजिए कि हमने ये टीचिंग एड यूज़ किया है, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। देन हमारी इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग के बाद हमारा एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स भी आप चेंज कर देंगे पार्ट अपनी स्टोरी के पार्ट के अकॉर्डिंग। और हाँ, वर्ड मीनिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको सेम नहीं लिखनी है, मतलब सेम जो डिवाइसेस मैंने आपको बताए थे ना कि हम डिवाइस यूज़ करते हैं, तो आपको सेम डिवाइस नहीं लेना है सारे वर्ड मीनिंग के लिए कि सिनोनियम ही ले लिया, आपको डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करने हैं कि अगर एक वर्ड के लिए आपने सिनोनियम लिया है तो दूसरे के लिए एंटोनियम ले लिया, या किसी में इनेक्ट करके दिखा दिया 1-2 वर्ड मीनिंग्स के लिए।
ठीक है ना, या कोई पिक्चर यूज़ कर ली, फ्लैश कार्ड यूज़ कर लिया, तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। सेम डिवाइस नहीं यूज़ करेंगे सारी वर्ड मीनिंग में। अगर आपको डिवाइसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूँगी कि हम कौन से डिवाइसेस और हम डिवाइसेस को कैसे यूज़ करते हैं वर्ड मीनिंग के लिए, ठीक है ना, तो आप वो मुझे बता सकते हैं। देन हमारा आएगा साइलेंट रीडिंग। ये फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 6 to 8 क्लास के लिए है, क्योंकि 1st to 5th क्लास में हम साइलेंट रीडिंग वाला जो ये स्टेप है इसको स्किप करते हैं, क्योंकि बच्चे उतने वो छोटे होते हैं तो खुद से वो पढ़ के उस स्टोरी को नहीं समराइज़ कर पाएंगे या नहीं जान पाएंगे कि स्टोरी में क्या चीज़ है, तो इसीलिए ये स्टेप जो स्किप हो जाता है प्राइमरी में 1st to 5th क्लास के लिए। बाकी 6 to 8 में आप एज इट इज़ लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। फिर हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, तो जब बच्चे पढ़ लेंगे स्टोरी को तो आप जो नेक्स्ट वाला पार्ट है मतलब उसी से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, कि जो भी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जैसे वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड, कहाँ पे हुई थी, बेसिक क्वेश्चंस छोटे छोटे। ऐसा नहीं कि वो डिफ़िकल्ट पूछ लेना है, उन्हें आए नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस कि वो बता दें। जब वो आंसरिंग कर दें तो फिर आप अपना जो स्टोरी है उसे एक्सप्लेन कर दीजिए उन्हें। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया, मैंने तो ऐसा चीज़ कुछ नहीं यूज़ किया, बट आप चाहें तो चार्ट पेपर के थ्रू या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब बड़े बड़े पिक्चर्स A3 शीट्स पर ले जाके वहाँ स्टिक करके उसके थ्रू उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टोरी को, या रोल प्ले टाइप में भी कर सकते हैं। लाइंस प्रोवाइड कर दीजिए आप कैरेक्टर्स की 4-5 बच्चों को क्लास में वहाँ आगे बुला के, और उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि बच्चों का लेवल क्या है क्लास में, उन सब चीज़ों पर। अगर आपको लग रहा है बच्चे कर पाएंगे और डिसिप्लिन नहीं होगा क्लास में और टाइम भी बचेगा तो आप कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा, नहीं मैनेज हो पाएगा, तो आप छोड़ दीजिए, आप जस्ट नॉर्मल उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए ऐसे ही। हाँ, ये अगेन वही मैंने इनको पैरा फॉर्म में डिवाइड किया था 7-8 मतलब 2-2 पैरा। आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ना करें। आप लाइक 4 पैरा आपने एक साथ वहीं लिया, आप वहीं मेंशन कर दीजिए कि मैं यहाँ से लेके यहाँ इस पैरा तक पढ़ाऊँगी, और उसके बाद में वहीं से 2-3 क्वेश्चन करिए बेसिक और सिंपल एक्सप्लेन कर दीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और नहीं उतना हो पाएगा कवर, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 2-2 पैरा में पहले 2 पैरा से क्वेश्चन करे बच्चों से, देन वो एक्सप्लेन कर दिया, फिर 2 पैरा से क्वेश्चन करे बच्चों से, फिर वो एक्सप्लेन कर दिया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा कि हाँ ठीक है बच्चे 2 पढ़ेंगे, क्योंकि अब इतना सारा बच्चे एक साथ पढ़ लेंगे तो हो सकता है वो आंसर नहीं कर पाएँ एक बार पढ़ के। लेकिन हाँ, अगर छोटा लग रहा है कि 4 पैरा हैं और छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, तो आप उनसे सिंपल एक ही बार में बोल दीजिए पढ़ने को और फिर आप क्वेश्चनिंग कर लीजिए। बट आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। फिर आएगा हमारा लैंग्वेज वर्क। ये मैंने प्रीवियस जो हमारा इंग्लिश वाला LP था उसमें स्किप किया था, क्योंकि इसके ऑलरेडी मैं आपको बताया था ना कि मैं 3 LP बनाए हैं, तो मैंने इसलिए सेकंड वाले LP में लैंग्वेज वर्क लिया था। आप चाहें तो फर्स्ट में भी ले सकते हैं। यहाँ तक आप हर एक LP में लैंग्वेज वर्क तक आप सारे LP में इतने स्टेप्स सेम ही फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि लैंग्वेज वर्क आप एंटोनियम सिनोनियम तो सब में होता है, तो आप ईजिली करा सकते हैं। हाँ, वैल्यू इनकलकेशन वाला ये पार्ट जो है, आप अगर आपको लग रहा है कि जो आपने पहले स्टार्टिंग में कोई वैल्यू निकल रही है, उस स्टोरी से कोई मोरल निकल रहा है, तो आप हर एक LP में से भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको लग रहा है कि जो आपने पहला पार्ट पढ़ाया है स्टोरी का उसमें से कोई वैल्यू इनकलकेट नहीं हो रही है, तो आप सेकंड पार्ट में देख लीजिए कि ठीक है इसमें से कोई वैल्यू इनकलकेट हो रही है, तो आप सेकंड जो LP है आपका उसमें आप ऐड कर दीजिए इसे। अगर आपको यहाँ पे भी लगता है कि नहीं यहाँ पे भी कोई एज सच मुझे नहीं लग रहा कि कोई वैल्यू निकल रही है, तो आप इस पार्ट को यहाँ भी स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप लैंग्वेज वर्क तक रखिए, यहाँ पे स्किप कर दीजिए और उनसे बोल दीजिए बच्चों से कि ठीक है नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो आप उन्हें बता दीजिए कि रिमेनिंग पार्ट को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर नहीं निकल रही है वैल्यू तो छोड़ दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी वैल्यू निकल रही है छोटी सी भी, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। देन ये जो है हमारे 8 स्टेप्स, ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट है इंग्लिश LP का। अगर आपको सिंपल एक ही लेसन प्लान बनाना है एक स्टोरी के लिए, तो आप ये सारे स्टेप्स एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट हाँ, मैं जैसे कि अगर आपको काफ़ी बड़ी स्टोरी है और आपको लग रहा है कि नहीं इससे मैं 2 लेसन प्लान बनाऊंगी या 3 लेसन प्लान बनाऊंगी, तो आप ये वाले स्टेप्स को चेंज कर सकते हैं। आप पहले वाले जो लेसन प्लान होंगे आपकी स्टोरी के उनमें स्किप कर सकते हैं, बट जो आपका फाइनल लेसन प्लान होगा जिसमें पूरी स्टोरी आपकी कंप्लीट हो रही होगी, उसमें आपके ये पूरे स्टेप्स होने ही चाहिए, ठीक है ना, उसमें आप स्किप नहीं कर सकते हैं। देन हमारा आएगा रीकैप।
तो रिकैप क्वेश्चंस वही आपने जितना भी स्टोरी का पार्ट पढ़ाया है आप सिर्फ उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो आप प्रीवियस पढ़ा चुके हैं उससे भी नहीं, और जो आगे आपने अभी नहीं पढ़ाया रिमेनिंग पार्ट है तो वो भी नहीं, आप उसे स्किप कर देंगे। जितना आपने क्लास में पढ़ाया रिकैप क्वेश्चन सिर्फ आप वहीं से ही पूछेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ वी विल डिस्कस द remaining part of the story, or we can say that the next lesson plan of the same story in our next video. And if you found my content useful, then please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.